देख रहे हैं RBN न्यूज, जो पहुंचाए आप तक सच्ची खबरें। देख रहे RBN न्यूज 24/7। इस वक्त हम मीठापुर वार्ड में मौजूद है। हमारे साथ महेश अवाना जी मौजूद हैं, जिनसे आज हम बातचीत करेंगे। और जैसे कि आप सभी को पता है, दिल्ली सरकार में पूर्व हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन और पूर्व एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया के जेल में जाने के बाद अब जो है CBI और ED का जो शिकंजा है कहीं ना कहीं संजय सिंह के ऊपर कसता जा रहा है। तो संजय सिंह इस वक्त जेल में है और भारतीय जनता पार्टी ने आज आम आदमी पार्टी कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। तो हमारे साथ महेश अवाना जी बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे, इनका क्या मानना है इस पूरे मामलों को लेके। तो सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है, एक तरफ अलायंस चल रहा है, इंडिया गठबंधन बनता जा रहा है, वहीं कहीं ना कहीं संजय सिंह एक जरिया है भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही रवैये का। मैं आपकी जानकारी आपको देना चाहूँगा कि इसमें जो आपने कहा कि भाई इंडिया गठबंधन बनता जा रहा है, जिसको हम शॉर्ट में BJP की तरफ से इंडी भी कहते हैं, कई लोग इसको इंडी कहते हैं। इंडिया गठबंधन का नाम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंडिया जो उसके जो शब्दों का जो इस्तेमाल किया गया है जी, अंग्रेजी शब्दों का जो इस्तेमाल किया गया है, वो अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल इस तरह से किया गया है कि उससे इंडिया बने। उसका नाम तो कुछ और है। अब उसको इंडिया कहना तो मेरे ख्याल से उचित नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा कि गठबंधन होता जा रहा है, लेकिन इधर दिल्ली में जो केजरीवाल की सरकार है, उसके लगातार मंत्री पहले जेल गए। जो शराब घोटाला एक बहुत बड़ा स्कैम है जी, ये उसकी जो जांच चल रही है, और उसमें जांच में जो लिप्त हैं, ये सब शिकंजा उनके ऊपर है। और वैसे तो आप जानते हैं कि केजरीवाल की सरकार में जितने भी और MLA हैं, वो कितनी कितनी ओछी हरकतों के ऊपर, और उनके कई पार्षद रिश्वत लेते हुए आम आदमी पार्टी के पकड़े गए हैं, पहले भी पकड़े गए हैं, और अभी भी कई पार्षद इस तरह के जो जेल जा चुके हैं, उन पर बहुत से केस हैं। अब आपने कहा कि संजय सिंह जेल के अंदर हैं। संजय सिंह को इन्होंने राज्यसभा से सांसद बनाया था जी। जैसा कि हिस्ट्री में बताते हैं, पीछे की जो जानकारी खबरों के माध्यम से आती है, तो ऐसा कहा जाता है कि वो अपने क्षेत्र में सिनेमा घर के सामने टिकट ब्लैक करते थे। संजय सिंह जी, संजय सिंह, कई नेताओं ने भी ये बात बताई है, खबरों में भी ये बात आई है, और ये कहीं तक इसमें बहुत कुछ सच्चाई भी है। एक ऐसा व्यक्ति जो एक तरह से आप कहेंगे कि राजनीति में रह करके ठगी करना, या फिर कहें कि भाई एक बहुत बड़ा शराब घोटाला जो दिल्ली के अंदर हुआ, जो लागू भी शराब की जो शराब नीति थी, उसे लागू करने से पहले उसको उनको कैंसिल भी करना पड़ा। लेकिन उससे पहले वो बहुत मोटा पैसा, अथाह पैसा वो इन दलालों से ले चुके। उनको फायदा पहुंचाने के लिए दलालों से बहुत मोटी रकम इस शराब घोटाले में ले चुके, और वो पैसा इनकी पार्टी ने, इन्होंने मिलके खाया। क्योंकि संजय सिंह जो हैं वो केजरीवाल की पार्टी के एक खास, जैसे कहते हैं ना दाएं बाएं, राइट लेफ्ट, उनमें से एक व्यक्ति हैं। अब जैसे सिसोदिया जी गए, वो भी नज़दीकी थे, ये गए, ये भी नज़दीकी हैं। सत्येंद्र जैन, वो नज़दीक बहुत थे। तो जो जो बिल्कुल एकदम क्लोज रहे, सबको पता है। और अभी मैं आपको इतना कह सकता हूं कि एक टिप्पणी जो कोर्ट की तरफ से अभी आने वाली है या आ चुकी है, उसमें कहा गया है कि ये जो घोटाला हुआ है, इसमें दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उनके अधीन ही सब कुछ है। भले ही वो अपने आप को कहें कि भाई मैं बीच में नहीं हूँ, जांच चल रही है, इस विषय में भी जांच चल रही है।
और जहाँ तक कहते हैं कि भाई जो राजा है, अगर कल को कोई बड़ा घोटाला केंद्र सरकार के अंदर मान लो कोई करे, केंद्र का कोई मंत्री करे, तो उसका आरोप या तो प्रधानमंत्री के ऊपर सीधा सीधा आएगा, या प्रधानमंत्री उस व्यक्ति के खिलाफ जांच बिठाएंगे और उसको आदेश करेंगे कि भाई इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। तो जब केजरीवाल के मंत्री लगातार पकड़े जा रहे हैं, केजरीवाल के सांसद एक ही घोटाले में जैसे पकड़े जा रहे हैं, तो केजरीवाल ने कभी कोई ये बयान दिया कि भाई मेरे यहाँ इन्होंने गलत काम किया है, उसकी कंप्लेंट होनी चाहिए थी। अगर ये साफ सुथरे थे तो उन लोगों की कंप्लेंट, भले उनके मंत्री थे, तो वो गलत अगर केवल मंत्री कर रहा था तो उसके बारे में उनको क्या जानकारी नहीं थी? उनको सब कुछ जानकारी थी। और इस घोटाले में पूरा मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक जो भी इनके नज़दीक लोग हैं उनको इस मामले में सारी जानकारी थी, क्योंकि जो शराब घोटाले में जो लोग इसमें शामिल थे, जिनको इनमें टेंडर दिए जाने थे, बड़े बड़े जो लोग थे, यहाँ के नहीं और भी दूसरी जगह के भी, आपने वो अभी पीछे उसका नाम सुना होगा, कोई साउथ की एक लेडी है तेलंगाना की, उनका भी नाम आया था, उनसे भी जांच हुई है। तो जितने भी लोग हैं ये सबके ऊपर कार्रवाई चल रही है। इसको ये ना समझें कि भाई ये एनडीए के खिलाफ कोई साजिश है या एनडीए को कमज़ोर करने की कोई साजिश है। ये एनडीए से इसका कोई संबंध नहीं है, एनडीए तो बाद में बना है, शराब घोटाला तो पहले से चल रहा है। सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि केजरीवाल जी इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते, लेकिन जब मनीष सिसोदिया जी जेल में गए थे उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया दोनों को उनके पद से हटाकर नई नियुक्तियां की थी। कहीं ना कहीं केजरीवाल जी भी कार्रवाई कर रहे थे। नहीं, इसको कार्रवाई नहीं कहेंगे, कार्रवाई इसको नहीं कहेंगे, कार्रवाई नहीं है। केजरीवाल ने कैसे कार्रवाई कर दी? केजरीवाल तो जब शासन में जब वो दिल्ली सरकार चला रहे हैं और उस काम को करने वाला मंत्री जेल चला गया घोटाले में, किसी भी केस में चला गया जेल में, तो उसके बदले में दूसरा मंत्री तो बनाना पड़ेगा। सपोज किसी मंत्री की डेथ हो जाती है, कोई मंत्री बहुत लंबे समय के लिए बीमार हो जाता है, वो प्रक्रिया के तहत भी मंत्री को चेंज होता है। तो ये तो घोटाले में जेल गए हैं, तो उनको पद पे रहने का कोई औचित्य नहीं बनता, कोई अधिकार ही नहीं था। केजरीवाल ने कहाँ उनको हटाया? केजरीवाल ने तो जब वो जेल चले गए, उस शर्मिंदगी के अगर उनको शर्म हया होती तो वो पहले ही, जब जैसे ही जांच चल रही थी, कोई बात आ रही थी, तो जांच आने से पहले ही कहते कि भाई इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया, इनकी जांच हो रही है, तो तब तक जांच होती है, तब तक मैं इनको मंत्री पद से हटा के दूसरे मंत्री बनाऊंगा। लेकिन जब वो जेल चले गए उसके भी कई महीने के बाद उन्होंने दूसरे मंत्रियों को बनाया। तो ये सब जो चीज़ें चल रही हैं, ये सारा घोटाला, इसकी असली जो जड़ है, कहते हैं ना, चोर को ना मारो, चोर की माँ को मारो, जिसने चोरी सिखाई। अब चोर की माँ कौन है? चोर की माँ तो केजरीवाल है ना। चोर की माँ तो असली तो केजरीवाल है, क्योंकि वो दिल्ली का सीएम है। भले ही वो कहीं भी अपने आप को वो सातिरपना दिखा रहा है कि भाई मैं किसी भी फाइल पे साइन नहीं करूँगा, मैं अपने अफसरों से साइन कराऊंगा या अपने दूसरे मंत्रियों से साइन कराऊंगा, तो मेरा तो नाम ही नहीं आएगा। आप ये बताइए, कोई भी कार्य जिस सरकार के तहत होगा, सपोज केंद्र सरकार के तहत होगा या दिल्ली सरकार के तहत होगा या अन्य प्रदेश में उनकी जो सरकार हैं अलग अलग, चाहे बीजेपी की है, कांग्रेस की है, अन्य पार्टियों की सरकार है, उनके यहाँ कोई भी फैसला लिया जाएगा, कोई भी प्रपोजल बनेगा, क्या वो बिना मुख्यमंत्री के बन जाएगा? या केंद्र सरकार के अंदर अगर कोई भी प्रपोजल कोई मंत्री बनाता है, क्या उसमें उनकी पूरी जो उनके हमारे प्रधानमंत्री है, क्या उनके बगैर कोई फैसला लिया जाएगा? क्या सलाह तो उसमें जरूर होगी। तो जब इतना बड़ा स्कैंडल चल रहा था, इतना बड़ा शराब का घोटाला जो हुआ है, उसमें क्या एक मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं होगी? क्या उसके बगैर बना दिया गया वो सारा प्रपोजल? सर, ऐसा आरोप विपक्ष
भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा रहा है कि अपने तानाशाही रवैये को बरकरार रखते हुए केंद्र सरकार जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी नेताओं को अंदर कर कर कहीं ना कहीं केजरीवाल को कमज़ोर करने का प्रयास कर रही है और लोकतंत्र को कमज़ोर करने का प्रयास कर रही है। देखिए, लोकतंत्र कहाँ कमज़ोर होता है? लोकतंत्र तब कमज़ोर नहीं होता जब ये घोटाले करते हैं। अभी तो ये शराब का घोटाला है। अभी आप देखिए कि जो मुख्यमंत्री का बंगला है जी, उसके बारे में रोज़ चर्चाएं हो रही हैं जी, उसमें क्या कितने पैसे की ज़रूरत थी उसको रिपेयर करने के लिए और कितना पैसा उसमें लगा। जी, सैकड़ों करोड़ रुपया, 45 करोड़ के आसपास। ठीक, 45 करोड़ नहीं, मैं सैकड़ों करोड़ की बात कर रहा हूं आपसे। सैकड़ों करोड़ में आंकड़ा आ रहा है उसका। आप 45 करोड़ की बात कर रहे हैं। 45 करोड़ क्या चीज है? 45 करोड़ आपको किसने बता दिया? 45 करोड़ का क्या मतलब? 45 करोड़ नहीं, उसकी संख्या सैकड़ों करोड़ की है। सैकड़ों करोड़ की एक एक बाथरूम में कई कई करोड़ रुपया लगा है। आप 45 करोड़ की बात कर रहे हैं। 45 करोड़ रुपया थोड़ी लगा है उसमें, कई सौ करोड़ रुपया उसमें खर्चा किया गया है। कितना बड़ा घोटाला है, उसकी जांच चल रही है। वो कितना बड़ा स्कैंडल निकलेगा, ये तो सीएम सीधा सीधा सीएम जेल में जाएगा। मुख्यमंत्री जो है केजरीवाल जेल में जाएगा। आपने एक पिक्चर देखी होगी, नायक पिक्चर आई थी जी, तो उसमें पहले उसके जो मंत्री होते हैं अमरीशपुरी के। वो सारे के सारे जो है ना लपेटे में आते हैं। फिर उसके बाद में जब उसको कहा जाता है कि असली जड़, ये जो घोटाले जितने भी हुए हैं, इन घोटालों की असली जड़ तो आप ही हैं, तो लास्ट में फिर उसके ऊपर भी शिकंजा कसता है। तो यही इसी तरह से चलेगा। मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूं कि ये जो पिक्चर आई थी ना नायक, ये बिल्कुल नायक वाला जो सिस्टम है वो चल रहा है और ये जेल जाएगा। मैं आपको आज क्लियर कर रहा हूं। क्यों? आपका सांसद है संजय सिंह, राज्यसभा के सांसद हैं। जो कोई भी हो, चाहे कोई व्यक्ति कोई भी गलत काम करे, चाहे वो केंद्र सरकार का मंत्री हो, चाहे वो दिल्ली का मंत्री हो, चाहे अन्य किसी प्रदेश का मंत्री हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का हो, जब गलत करेगा कोई भी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये कोई बदले की कार्रवाई नहीं है। इसमें किसी तरह का कोई किसी इंडी से कोई इंडी गठबंधन से कोई इसका सरोकार नहीं है। वो अपना चलाएं, इंडी घोटाला चलाएं, इंडी पार्टी बनाएं, इंडी गठबंधन बनाएं। कितने गठबंधन बने आज तक, कितने बनते रहेंगे, आगे बनते रहेंगे, आगे चलते रहेंगे। लेकिन आप एक चीज मानते हैं कि मोदी की कमान में कितनी बड़ी ताकत है? इतनी बड़ी ताकत है कि सेंटर में रहने वाले मिनिस्टर, जो सेंटर में मिनिस्टर के पद पे कार्यरत होते हुए भी, उनको चुनाव लड़ने के लिए प्रदेश में भेज दिया है, भेज दिया। जी, और वो उच्च पदों पर रहने वाले सांसदों को, मंत्रियों को प्रदेश में जाकर के कहा कि आप विधायक का चुनाव लड़ो। यानी कितनी बड़ी अग्नि परीक्षा से मोदी अपने जो पार्टी के लोग हैं उनको किस तरह की प्रक्रिया से गुजारने के लिए बिल्कुल क्लियर शब्दों में, साफ शब्दों में कह दिया कि इनको वहां भेजो चुनाव लड़ने के लिए। कहते हैं ना रिन्यू करना है ना, उनकी बैटरी को फिर दोबारा से चार्ज करना है ना कि भाई आपका कितना, आपने क्षेत्र में जो यहां तक आप क्षेत्र में पहुंचे, दोबारा भी उस क्षेत्र में जाओ ताकि पता लगे कि क्षेत्र में आज भी उनकी हैसियत है, मजबूती है या नहीं है। अगर वो विधायक का चुनाव हारेंगे तो कल को उनको उस पद से भी हाथ धोना पड़ सकता है जो अभी तक उनको सांसद का टिकट मिला है। हो सकता है कल को आने वाले टाइम में वहां के जो विधायक हैं उनको सांसद लड़ाएं। वो हो सकता है शिवराज को सांसद लड़ा दें। तो ये पार्टी की प्रक्रिया, पार्टी के ऊपर अपना मजबूती है, पार्टी को किस तरह से चलाना है, ये मोदी से कोई अगर सीखना है तो मोदी से सीखे। मोदी के ऊपर
अभी तक तो कोई घोटाला नहीं है 9 साल में, तो या है तो आप बताओ, क्लियर करो। अब किसी व्यक्ति को केजरीवाल जैसे लोग कहते हैं कि अनपढ़ प्रधानमंत्री जी हैं, ये आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है, अनपढ़ सवाल उठाए थे। एक व्यक्ति अनपढ़ कैसे, प्रधानमंत्री कैसे अनपढ़ है? उसने कौन सी अनपढ़ता की बात की आज तक? ऐसे ऐसे प्रयोग निकाल के लाते हैं, कहां कहां से कितना दिमाग उनका आगे चलता है। आप देखिए ना, कहते हैं ना, घर में कोई जो विपक्षी है वो इज्जत नहीं कर रहे हैं, अलग बात है, क्योंकि उनको तो विरोध करना है जी। उनको तो विरोध करना है, इसलिए उनको तो अच्छा करेंगे तो भी विरोध करना है, और बुरा वो करते ही नहीं है। तो विश्व में अगर आज मोदी नंबर 1 है, क्या जिस तरह से ट्रूडो जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने क्या किया अभी पीछे, जो उग्रवादियों को उकसा रहे थे, उनको किसी देश से पनाह मिली? किसी देश ने उनका साथ दिया भारत के खिलाफ? आज वो घुटनों पे आ गया, और भारत ने सीधे सीधे, हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी ने सीधा सीधा कह दिया कि यहाँ से अपने जो यहाँ पे उनका वो है एम्बेसीज, उसमें जितने भी लोग हैं उनको आप वापस बुलाइए। सीधे आदेश कर दिए ना, आ गए ना घुटनों पे। क्या इस विपक्ष की इतनी ताकत थी? कभी ऐसा फैसला होते हुए आपने भारत के अंदर देखा, जिसने दूसरे देशों को, कनाडा जैसे देशों को घुटनों पे ला दिया, अमेरिका जैसे देशों को घुटनों पे ला दिया, चाइना की बोलती बंद कर दी, पाकिस्तान का तो वजूद ही कहीं है ही नहीं। पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं? भूखे मर रहे हैं पाकिस्तान के लोग, आज भुखमरी पे हैं वो लोग, और वो क्या कह रहे हैं पीओके वाले कि हमें हिंदुस्तान में शामिल होना है। बलोच क्या कह रहे हैं? हमें पाकिस्तान से आज़ादी चाहिए। कितना बड़ा मामला ये है, कितना बड़ा मामला चल रहा है। ये चाइना हमारे सामने कुछ भी नहीं था। ये चाइना की जो दीवार बनी है, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, मुझे इसके इतिहास के बारे में भी जानकारी है। चाइना ने जो ये चाइना की सबसे बड़ी दीवार है, ये चाइना की दीवार भारत से अपनी रक्षा के लिए इसने इस दीवार को उस टाइम पुराने समय में कभी बनाया था। तो उस समय भारत के लोग कितने ताकतवर होंगे जो इनको मार पीट करके, इनको ठोक के ढंग से, इनकी ठुकाई करके, पिटाई करके और इनका इलाज करते थे भारत के लोग। आज वो चाइना हमें आंख दिखाने की कोशिश क्यों कर रहा है? क्योंकि नेहरू की पॉलिसी क्या रही। जब नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने, कश्मीर क्यों चला गया? आधा कश्मीर हमारे हिस्से से क्यों चला गया? ये सब प्रधानमंत्री जो पदों पे रहते हैं, जो देश के मुखिया होते हैं, ये सब उनके हाथों में होता है सब कुछ करना, क्या हमें करना, क्या नहीं करना, किस तरह से चलना है, किस तरह से नहीं चलना है। तो पॉलिसी मैटर जो होता है देश का, किसी भी देश की जो पॉलिसी होती है, उसके तहत ये निर्णय लिए जाते हैं, और जब निर्णय गलत होते हैं तो ये अंजाम होते हैं। जैसे कि कश्मीर का हिस्सा जाना, आज कश्मीर आज़ाद है ना जी। कैसे आज़ाद है? वो आज़ादी मांगते थे ना, आज़ादी मिली ना उनको। कहते ना हम आज़ादी लेंगे, छीन के आज़ादी लेंगे, मिल गई ना आज़ादी। आज़ाद है, मस्त रहो। वहाँ पे सत्ता शासन जो है ना, वो बिल्कुल जैसे पूरे देश का शासन है, जैसे अन्य प्रदेशों का शासन है, वैसे वहाँ शासन है। कर दिया ना खेल, और अब चुनाव ही होंगे और सब कुछ बढ़िया होगा। तो ये लोग जो है ना बौखला रहे हैं। जो देश की स्थिति मजबूत होती जा रही है, देश आगे बढ़ता जा रहा है, मजबूत होता जा रहा है। और आज देखिए, अब कभी हमारे खिलाड़ियों ने इतने मेडल लिए? आज खेलों में हमारे जो खिलाड़ी मेडल लेकर आ रहे हैं, आज कितना हमारा ग्राफ ऊंचा जा रहा है मेडलों का। उस मुकाबले में जहां चाइना और दूसरे देश हैं, वहां हम नहीं पहुंचे, मैं ये मानता हूं। लेकिन पिछली सरकारों के, जो केंद्र सरकारों में, पिछली सरकारों में जो भी कुछ हुआ, उसमें और आज के युग में अभी ज़मीन आसमान का अंतर आ गया है। कभी हमारे पास कोई मेडल ही नहीं आता था। अगर एक गोल्ड मेडल भी आ गया तो हम बड़ा खुश होते थे, हैं? सिल्वर ब्रॉन्ज की तो हम बात ही नहीं करते। एक गोल्ड, आज
आज कई कई गोल्ड हमारे पास आ रहे हैं। तो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जो हमारा प्रधानमंत्री की जो इच्छा शक्ति है, जो उनकी मन का विचार है, जो मन की बात कहते हैं, वो केवल देश हित में मन की बात करते हैं, केवल पार्टी हित में मन की बात नहीं करते। तो जहाँ कहते हैं ना, जब मन सच्चा होता है और देश के प्रति लगन होती है, देश को आगे बढ़ाने की एक मन में इच्छा होती है, तो वो सारे कार्य अच्छे होते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम हर दिशा में तरक्की कर रहे हैं। कौन सी दिशा ऐसी है? सड़क से लेके और आसमान तक बताइए। सड़कों का जाल बिछ रहा है, हाईवे का जाल बिछ रहा है, ट्रेनों का जाल बिछ रहा है, पटरियों का जाल बिछ रहा है। देश के अंदर अनेक अनेक लड़ाकू विमान आ रहे हैं, नए नए वेपन हम अपने देश में बना रहे हैं, अपने देश में हम लड़ाकू विमान बना रहे हैं, अच्छे फाइटर हम बना रहे हैं अपने देश में। मैंने कहा ना, और यहाँ से कहते हैं ना, धरती से लेकर और चांद तक, बताओ कहाँ तरक्की हमने नहीं की है। आज उस साउथ पोल पे हम चांद लेके गए हैं जहाँ पे कोई गया ही नहीं आज तक, और सफल हमने परीक्षण किया है। अब अभी आपने सुना, अभी कल के न्यूज़ में था कि चाइना उसके यान को, जो मिशन है उनका, कोई सा मिशन उन्होंने अभी लॉन्च किया, तो उसको चाइना लॉन्च कर रहा है पाकिस्तान को। और पाकिस्तान और हिंदुस्तान तो दोनों बराबर आधा आधा जब बंटवारा हुआ है, जब भी, तो कहाँ हिंदुस्तान कितनी तरक्की कर गया और पाकिस्तान कहाँ? पाकिस्तान के लोग टीवी पे देखते हैं ना हम लोग, तो क्या क्या कहते हैं, हम तो भूखे मर रहे हैं, और हिंदुस्तान चांद पे पहुंच गया। हिंदुस्तान से मदद की गुहार लगा रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। आज जो गलत करेगा, इन लोगों का मिशन क्या है? जो पाकिस्तान है उसकी नीति क्या है? दूसरे देशों में, पड़ोसी देशों में एक तरह से नुकसान करना, बम ब्लास्ट करना, उग्रवादी पैदा करना। चाइना की क्या नीति है? विस्तारवादी नीति है। दूसरे देशों की ज़मीन पे कब्जा करो, ज़्यादा ज़मीन बढ़ाओ। इनकी नीयत खराब है। ऐसे देश तरक्की नहीं कर सकते। चाइना भी कुछ दिन में, आपको मैं बता रहा हूँ कि बहुत नीचे आ जाएगा। इतना मैं कह सकता हूँ। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ महेश अवाने जी। और नायक फिल्म, जो कि राजनीतिक पार्टियां, आम आदमी पार्टी, बीजेपी का एक आधार बनी हुई है, और नायक फिल्म का जो अनिल कपूर का किरदार था, उसको कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो नेता थे वो अनिल कपूर के किरदार को अरविंद केजरीवाल जी से उसकी तुलना करते थे। और वहीं नायक फिल्म की आज बात भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं, और उसमें जो अमरीश पुरी का जो किरदार है वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल से कर रहे हैं। बहरहाल राज्यसभा सांसद संजय सिंह जेल में हैं, उनके ऊपर कई गंभीर आरोप शराब घोटाले को लगाए गए हैं। आखिरकार कितने तथ्य इनमें सच्चे होते हैं और कोर्ट की क्या कार्रवाई होगी, वो हम आपको आने वाले समय में दिखाएंगे। तब तक आप बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।